बिजनेस वाले ही वेल्थ क्रिएट करते हैं। 9 से 5 वाले तो अमीर हो ही नहीं पाते हैं। अगर आप जॉब में हैं और आपको भी ये चीजें लग रही हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि आप रेस में पीछे रह गए हैं? हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला। आज के इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या जॉब वाले वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एक जनरल मिथ या परसेप्शन है कि बिजनेस वाले ही अमीर होते हैं, जॉब वाले तो पीछे ही रह जाते हैं और शायद वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते। बट क्या ये सच है? अगर आप भी इसे सोचें तो आपको पता चलेगा कि ये चीज शायद सही नहीं है। जब आप एक बिजनेसमैन को देखते हैं तो आपको उसकी वेल्थ की चमक दिखती है, बट आपको उसका बैकग्राउंड या डिटेल्स नहीं पता होती। जब आप एक जॉब में होते हैं तो आप भी अर्न करते हैं, बट क्या आप उस अर्निंग को राइट वे से सेव करके उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो ही की है आपकी ग्रोथ एंड आपके अमीर दिखने का एक फॉर्मूला। बिजनेसमैन अपने पैसे को काम पे लगाता है जिससे उसकी वेल्थ क्रिएट होती है। इसी तरह एक सैलरीड पर्सन भी अपनी सैलरी से अपने ही पैसे को सेव और इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे वो अपने पैसे को काम पे लगा सकता है और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड फोकस। और ये तीनों चीजें अगर चाहे एक बिजनेसमैन करे या एक सैलरीड एम्प्लॉय करे, वो अपने गोल को अचीव करेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक वेल्थ क्रिएशन की या अपने लिए फंड्स रखने की, जो आपको इमरजेंसी में काम आए और आपका फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर करे। सो अगर आप सैलरीड हैं तब भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखना है और अपनी सेविंग को कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP में इन्वेस्टमेंट आपको आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को मीट करने का एक सिंपल एंड ईजी वे होता है, तो उसको आप ना छोड़ें। यही वे है जिससे आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इन फॉर्मूला के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेशेंस का। जैसे बिजनेसमैन भी जब अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो छोटे से स्टार्ट करके बड़ा करते हैं, यानी कि वो पेशेंस रखते हैं एंड अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। सिमिलरली जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय भी अपनी निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो आप उसमें पेशेंस रखें। इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे ना भागें, अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखें और उसी की तरफ वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बनाएं। सो अगर मैं एक बहुत सिंपल एंड इजी फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। इस अर्निंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करें, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, जिससे आपकी अर्निंग में इम्पैक्ट आएगा। जब आपकी अर्निंग बेटर होगी तो आपकी सेविंग भी बेटर होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट भी, और यही आपको वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे लेके जाएगा। तो ये ना सोचे कि एक सैलरीड क्लास यानी कि एक 9 से 5 काम करने वाला कभी करोड़पति नहीं बन सकता। तो आपको अपनी सैलरी से सेविंग करनी है और उसे राइट जगह इन्वेस्ट करना है, जिससे आप वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे चले। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो और आप एज अ 9 to 5 वर्कर ये ना सोचे कि आप रेस में पीछे रह गए। आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये सोचते हैं तो प्लीज उनसे भी ये प्रोग्राम शेयर करें और आपकी सेविंग स्ट्रैटेजी को शेयर करें कमेंट्स में। अगर आप अभी भी रेडियो द्वारका के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर प्रोग्राम्स, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलती रहे। थैंक यू।